much Mike and most much. So in this video I am going to tell you what is basically JavaScript in Urdu. So let's start. आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं JavaScript का ट्यूटोरियल इन वन वीडियो और चलिए शुरू करते हैं और हम समझेंगे भी इसको। तो JavaScript ना की लंबी है ना इतनी छोटी है, बस अगर हम समझें तो वो बहुत इजी है। तो हम शुरू करेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ द JavaScript। सो जो JavaScript है वो बेसिकली एक ब्रेन है। मैं आपको यहाँ पे राइट करके दिखाऊंगा येलो कलर से। बेसिकली ये है हमारी एक बिल्डिंग, ओके। और यहाँ पे ये रूम है जहाँ पे सारी इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ पे वायर्स। सो ये हुआ कि पूरी बिल्डिंग का क्या ब्रेन। क्यों? क्योंकि सारी इलेक्ट्रिसिटी इसके पास है और बाकी ये सारी जो वुड्स हैं, ये स्ट्रक्चर हुआ और फ्लोर्स हो गए। तो जो ब्रेन है वो क्या कहलाता है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? वो कहलाता है जावास्क्रिप्ट। सो ये तो था इंट्रोडक्शन। और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम स्क्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, एस और स्क्रिप्ट। सो basically we are going to know first how can we add JavaScript. So JavaScript करने के लिए हमें बेसिक क्या आनी चाहिए? हमें आनी चाहिए HTML। बेसिक सी, नहीं ज़्यादा ना कम, ओनली बेसिक। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम शुरू करते हैं काम। मैं VS कोड का यूज़ करने जा रहा हूँ, कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें मैंने बनाया हुआ है एक फोल्डर। सो इस फोल्डर में HTML यहाँ पे मैं लगाऊंगा डॉक टाइप। डॉक्यूमेंट का नाम मैं रखूँगा JavaScript और यहाँ पे आगे लगाऊंगा मैं स्क्रिप्ट का टाइप। मैं ब्रेक के नीचे लगाऊंगा स्क्रिप्ट का टाइप। यहाँ पे मुझे लिखना है स्क्रिप्ट। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट, इसको कर लूंगा ओपन। अब इसके होते हैं 2 आउटपुट्स। कौन सा आउटपुट? पहला जो हमारे पास आउटपुट है वो किसका है? वो आउटपुट console.log है, वो कंसोल का है। और जो हमारे पास दूसरा आउटपुट आ जाता है वो हमारे वेब व्यू का है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कंसोल का। कंसोल के लिए हम स्क्रिप्ट बनाएंगे, लिखेंगे कंसोल, जो हमारा कंसोल है उधर, फिर .log जो हमने लिखना है अंदर। तो इधर मैं अगर लिखूँ सुबहान इज 11 ईयर ओल्ड। मैं सेव करता हूँ और यहाँ से मैं गो लाइव चला जाता हूँ लाइक दिस। अगर अब मैं वहाँ पे जाऊँ तो मुझे वहाँ पे, मैं अगर लेफ्ट क्लिक करके कंसोल में जाऊँ तो मुझे क्या वहाँ पे शो होगा? सुबहान इज 11 ईयर ओल्ड। एज यू कैन सी यहाँ पे 11 ईयर ओल्ड। जो नेक्स्ट है वो वेब व्यू है। उसके लिए हमें चाहिए होगा क्या? एक पैराग्राफ। लाइक एक पैराग्राफ #a विद आईडी है। फिर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? पूरी फाइल डॉट गेट एलिमेंट बाय द आईडी, गेट द आईडी फ्रॉम द एलिमेंट। उस जो एलिमेंट है पैराग्राफ उससे आईडी लो, किसकी आईडी है जो a, और देन डॉट इनर टेक्स्ट या HTML, दोनों में से दोनों के सेम काम है। इनर HTML इज इक्वल टू व्हाट? सेम थिंग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सुबहान इज 11 ईयर ओल्ड। कॉपी करके मैं इधर आऊँगा, पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा। इधर आऊँगा तो मैं प्लस कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा है? सुबहान इज 10 ईयर ओल्ड। बेसिकली ये तो आउट। हमने क्या सीखा? हमने किया आउट। पहला तो हमने ये कंसोल है और ये वेब व्यू है। अब मैं लिख देता हूँ वेब व्यू C4 कंसोल। अब यहाँ पे वो कैसे शो किया? मैंने इधर कोड, ये कोड है, यहाँ पे मैंने
बनाया एक पैराग्राफ, उसको मैंने आईडी क्या दी ए, तो उसने उसको पता चल गया कि मेरी डॉक्यूमेंट में एक आईडी ए है, उसको लेके मैंने डॉक्यूमेंट लिखा जो पूरी फाइल है, होल फाइल, यहाँ पे होल फाइल है जो हमारी क्या पूरी की पूरी होल फाइल है, उससे उसने देखा कि उधर तो एक आईडी है जो क्या है, वो है ए, तो उसने क्या किया, उसको लेके अपनी डॉक्यूमेंट में डाल दिया जो हमने कोड डाला। इस तरह हम जावास्क्रिप्ट के आउटपुट को देखते हैं। तो अब जो नेक्स्ट है हम देखने जा रहे हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल होता क्या है, तो वेरिएबल होती हैं 4 तरह के, 4 यू कैन से 4 टाइप। कौन सी टाइप है? नंबर 1 टाइप इज क्या, टाइप नहीं बल्कि आप कह सकते हैं ये पहला वेर, एंड द अनदर वन इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेर फर्स्ट। नंबर 1 हमारे पास क्या है, वेर। नंबर 2 क्या है हमारे पास, लेट। क्या है हमारे पास, लेट। उसके बाद हमारे पास क्या है, थोड़ा सा लंबा, ये क्या है, कॉन्स्ट। क्या है, कॉन्स्ट को अब मैं आपको बताता चलूं, वेर और इन दोनों का टोटली एक ही मतलब है, क्या, ये हो सकते हैं चेंज। क्या हो सकते हैं ये हो सकते हैं बिल्कुल चेंज। पहला तो पॉइंट ये हो गया। अब जो दूसरा पॉइंट क्या है, ये चेंज हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इनकी फुल फॉर्म है वेरिएबल। अब कॉन्स्ट में क्या फर्क है, कॉन्स्ट में ये फर्क है कि ये कैन नॉट बी चेंज। ये जो कॉन्स्ट है हमारे पास, ये है कैन नॉट, यहाँ पे मैं लिखूंगा कैन नॉट चेंज, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता। सो अब तो ये हो सकता है, और इसका सेम थिंग है वेरिएबल। अब आप कहेंगे आपने तो कहा कि ये 4 है मगर ये तो 3 है, तो चौथा क्या होता है, कोई भी स्ट्रिंग या स्ट्रिंग के साथ नंबर। मैं आपको बताता चलूं, अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अपना नेम जो है सुभान, तो ये क्या है कि मैंने लिखा सुभान, तो इसका मतलब ये है एक स्ट्रिंग। क्या है ये, स्ट्रिंग। तो अगर मैं ये, इसको हम कह देते हैं str, या आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ str। अब जो मैं ये अब लिखने जा रहा हूँ, सुभान हाइफन 2, ये क्या है, ये है कॉम से क्या, कॉम्प्लेक्स, कॉम से क्या, कॉम्प्लेक्स, वेट, कॉम से होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स। तो ये 2 फॉर्म्स है जो हम लिख सकते हैं वेरिएबल। तो अब वेरिएबल हम करके देखते हैं। तो वेरिएबल का इस्तेमाल भी हम किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे अपना VS कोड अगर खोलूं, मैंने रखा नाउ बेसिकली, अगर मैंने बनाया ये, अभी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट आउट डबल स्लैश से होता है। अगर मैंने लिखा लेट a इज इक्वल टू व्हाट, मैं लिख देता हूँ वैल्यू एक स्ट्रिंग, ये मैं स्ट्रिंग ही लिख देता हूँ। फिर मैं क्या लिखूंगा, मैं इस कोड को इधर लाऊंगा, बट इनर HTML में मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा a है इनर HTML। सेव करूँ तो वहाँ पे मुझे स्ट्रिंग्स होगा, या मैं लिख सकता हूँ स्ट्रिंग की जगह मैं कॉम्प्लेक्स ये बता था A1, ये A है ना, एज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ A1, ये कॉम्प्लेक्स। अगर तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, लेट A इज इक्वल टू 11, और मैं यहाँ लिखूँ सुभान इज
स्पेस भी डाल दे सकते हैं NBN। वेट मैं यहाँ पे NBN स्पेस देना चाहूँगा। वेट आई हैव टू सी हियर NBN। नो वी कैन पुट द ब्रेक, हम यहाँ पे ब्रेक लगा सकते हैं बट NBN। ये तो हो गया हमारे पास एक वेरिएबल। सो अब हमने क्या देखना है, अब हमने एक और हम मैजिक देखने लगे हैं। मैजिक यहाँ कह सकते हैं सिंपल, अगर आप समझें तो आप भी। अगर तो मैंने क्या किया, और हम ये इनर HTML ज़्यादा लिख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय द ID किया है A, ठीक, इतना तो हमें पता चल गया कि हमने कर लिया ID A को टारगेट। अगर मैंने लिखा a डॉट इनर HTML इज इक्वल टू क्या सुभान, सेव करूँ, यहाँ पे मुझे क्या सुभान से कैसे, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैं आपको बताता चलूँ, मैंने ये जो कोड है A, मैं इसकी जगह B लिख सकता हूँ, C लिख सकता हूँ या D लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, बट इसके आगे ID हमें हमारी सेम होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है B, तो इधर भी क्या होनी चाहिए B। सो ये कुछ इस तरीके से मीनिंग, अगर तो मैं यहाँ पे A की जगह मैंने लिखा B और फिर यहाँ पे शो नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं इधर हूँ, सेव करूँ इधर, वेट, यहाँ पे मैं B करता हूँ और इसको भी सेव करूँ। यहाँ पर अगर मैंने B किया फिर शो करेगा, अगर मैंने AB किया फिर नहीं शो, मीनिंग वेट। तो इस तरीके से क्या, ये वेरिएबल। अब हमने क्या सीखना है, अब हमने एक और चीज सीखनी है जो है डाटा टाइप। 3 तरह की डाटा टाइप्स बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनना। अब मैं पहली जो डाटा टाइप रखने लगा हूँ नंबर 1 में, वो है मेरे पास str। पहले भी सुना इसका नाम str, मतलब भी पता है स्ट्रिंग। सो दूसरे का मैं नाम लेने जा रहा हूँ क्या, बूल। अब कहोगे बूल क्या है, वो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। बूल का मतलब होता है बुलियन। बुलियन में आ जाता है क्या, ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ कुछ भी। अब इसके बल्कि ट्रू फॉल्स ये, अब इसके बाद में रखूंगा क्या, नम। अभी हम डाटा टाइप देख रहे हैं, नम क्या, सिर्फ 1 नंबर, नम कह लो या तो इंट कह लो, इन दोनों में से एक है क्या, ये है एक इंट। अगर तो मैं यहाँ पे क्या डबल लिखूं, क्या लिखूं, डबल, तो वो क्या है, इज इक्वल टू क्या, डबल नंबर 12। अगर तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अगर मैंने डबल के बाद रखूंगा किसको, कॉम्प्लेक्स को, जो अभी नाम भी सुना है आप लोगों ने, मतलब भी पता है क्या 1, ये मैंने करके भी दिखा दी, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से हम समझते हैं। तो डाटा टाइप तो बहुत इजी है, मीनिंग बस ये हो गया डाटा टाइप। सो अब हम क्या देखने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं एक अलर्ट और प्रॉम्प्ट। अब मैं बताता हूँ अलर्ट और प्रॉम्प्ट क्या होता है, वो भी बता देता। अलर्ट होता है जब अगर मैंने ये एक बटन है, कहते हैं कि इसको क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको एक मैसेज मिलेगा, किसकी तरफ से, एम लिखे तो मैं यहाँ पे, किसकी तरफ से, मैं इधर आऊँ, अगर इधर मैं आता हूँ तो ये है मेरा लोकल होस्ट, इसकी तरफ से मुझे क्या मिलेगा, ये कहेगा लोकल होस्ट, इधर मैं लिख देता हूँ लोकल, तो आप आगे समझ लेना लोकल होस्ट। लोकल होस्ट क्या, लोकल होस्ट कहता है, लोकल होस्ट सेज दैट व्हाट, के जो तुम लोकल होस्ट ने कहा है तुम्हें क्या, जो हम अलर्ट में लिखे, ऐसे हमने लिखना अलर्ट, और उसके अंदर
हमने कुछ ऐसे ब्रैकेट्स डाल के इन्वर्टेड कोमा डाल के लिख देना, इजी, कुछ हार्ड है नहीं। करके भी दिखा देता हूँ। इधर में आता हूँ। अब अगर मैं इधर क्या लिखूं, इधर मैं लिखूं क्या, अलर्ट यू आर इन डेंजर। सेव करो, इधर आओ। क्या कह रहे हैं मेरा लोकल होस्ट, यू आर इन डेंजर। क्या कहा था मैंने, ये मेरा लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट सेज, क्या कहता है लोकल होस्ट, लोकल होस्ट कहता है कि यू आर इन डेंजर। जो भी मैं वहां पे लिखूंगा ये मुझे शो करेगा। ओके करोगे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे ओके करता हूँ, कुछ भी नहीं होगा, मगर वो प्रॉम्प्ट की तरह चला। इसकी तरह ये बेसिकली एक प्रॉम्प्टिंग है। प्रॉम्प्ट इन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉम्प्ट। अब एक और प्रॉम्प्टिंग है, प्रॉम्प्टिंग। अब अलर्ट के अलावा इतना मजा नहीं आया, अलर्ट है ना, नहीं आया ना। चलो फिर मजे के लिए भी कोडिंग में कुछ रखा हुआ तुम्हारे लिए। क्या रखा हुआ, सोचो सोचो। एक और चीज रखी हुई है, क्या लिखा भी लो और एक इनपुट भी बनाओ। अब कहोगे हमें तो इतनी HTML आती नहीं है, हमने तो सीधा जावास्क्रिप्ट सीखनी है, ऐप्स बनानी है, ऐप डेवलपमेंट करनी है। बता देता हूँ, आती होगी जिन्हें तो वो भी सुने, और नहीं आती वो भी सुने। तो बेसिकली इनपुट होता है एक यूजर का बॉक्स, जिसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैंने लिखा SU anything you want to write, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, करके भी दिखा देता हूँ मैंने यहाँ पे क्या लिखना है। बट इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक वेरिएबल है। मैं अगर यहाँ पे आके लिखूँ, मैं लिख दें अवेयर a is equal to what, prompt ब्रैकेट। अब उसके अंदर आपने कुछ देना होगा तो दे देना, what is wait is your name। एक चीज ख्याल से सेव किया। अब देखो क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे सुभान लिखा, आप कहोगे ये अब कहाँ गया है। इसको देखने के लिए क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे जाना है, फिर जाने कहाँ, इसको क्लिक करके कंसोल में। अब वेट, यहाँ पे नो शो दिखा रहा है, फिर हमें एक और चीज करनी है। अब उसको शो करना है ना, तुम लोगों को तो जल्दी है उसको देखने के, लिख दो कंसोल डॉट लो, क्या ये सेव करो, आ जाओ फिर इधर। ठीक है, क्या लिखना है, तो सुभान प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वी आर सो मच हियर अबाउट 500 सब्सक्राइबर्स। इंशाल्लाह यार कल परसों तक मैं सब्सक्राइबर करवा दो, फिर 500 सब्सक्राइबर करवा दो। हमेशा एक इंग्लिश में उर्दू में वीडियो आएगी, तो देखो सब्सक्राइब प्लीज, सुभान प्लीज सब्सक्राइब, जो भी मैंने वहाँ। अब क्या होगा कि उसको मैंने वेब व्यू करवाना है। अच्छा, वेब व्यू के लिए सबसे सिंपल कोड यार, क्या लिखना है, यहाँ पे हमने लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय द आईडी। आईडी क्या है, ए डॉट इनर HTML क्या लिखनी है, इज इक्वल टू ए, सेव कर दो। यहाँ पे मुझे चाहिए सुभान लाइक कोड विद SR सब्सक्राइब, देयर इज कोड विद SR सब्सक्राइब। ये तो बहुत इजी था यार, हमने तो थोड़ी स्क्रिप्टिंग वाला माइंड रखना है ना, जिसमें कुछ भी गेम वेम बना दिखाएं, उसके लिए वो भी क्या इफ, अगर तो ये है। अच्छा जी, अगर नहीं है तो क्या लिखेंगे, उसके लिए एल्स लिख देंगे, बस डन। इफ तो लिख दिया। अब कहोगे कि अगर हमने इफ की ये ब्रैकेट में क्या, ब्रैकेट क्यों डाले, उसको हम क्या कहते हैं, कंडीशन। क्या कहते हैं, कंडीशन। अगर तो मैंने लिखा वेर a is equal to 12, मेरी एज है 11, बल्कि 11 लिख। अच्छा जी, अगर if a is bigger than क्या, अगर तो वो जो है जिसकी एज है उसकी बिग देन 4, यहाँ पे हम कमांड लगा देते हैं ना, बैक करो कंट्रोल जी करो। यहाँ पे मेरे पास क्या था, एक प्रॉम्प्ट। अब मैंने क्या करना है, मैं लिखना है if
दिखा रहा, ठीक है सेव करूँ, रिफ्रेश करूँ, क्या लिखूँ, फिर नहीं दिखा रहा। देखा, इसको कहते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, ये बहुत काम आती है। अगर मैं सभी बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। एल्स अगली वीडियो इंशाल्लाह एक गेम आएगी, उसमें देखना, वो इन इंग्लिश भी होगी इन उर्दू भी होना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। अच्छा जी, अगर मैं लिखूँ डॉक्यूमेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या अलर्ट मैसेज देता हूँ, यू आर नॉट अप टू 11। एज क्या दूँ मैं एज भी लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या दूँ, तब एज अगर तो मेरा कोई मिनिमम कोडर मुझे पता नहीं है, कोई मुझसे छोटा कुछ कोडर नहीं है, सारे 18-17 ईयर के, चलो लिख दो, वैसे एग्जांपल के तौर पे लिख दो 2, क्या शो करेगा, यू आर नॉट अप टू 11, फिर कंट्रोल। अगर तो मेरी वैल्यू क्या, वेट रिफ्रेश करो, वैल्यू अगर तो 12 है तो क्या शो करेगा, वेट वैल्यू में लिखता हूँ 89, वेट यहाँ पे एल्स में क्यों दिखा रहा है, ओके। अच्छा, मुझे ये भी पूछोगे कि वैल्यू क्यों डाला, वैल्यू वो भी बता देती हूँ क्यों डाली है। वैल्यू मैंने इसलिए डाली है, बेसिकली वैल्यू इज इक्वल टू उसके अंदर इनपुट तो आया हमारे पास, इनपुट आया, मगर आप कहोगे कि वैल्यू में क्यों डाली, वैल्यू मैंने इसलिए डाली क्योंकि ये जो डॉट वैल्यू ये कहता है कि जो इनपुट के अंदर है, क्या जो इनपुट के अंदर है वैल्यू, वो क्या होती है, डॉट वैल्यू। वो भी करके दिखा देता हूँ। अगर तो मैंने लिखा इनपुट, ठीक है ना, उसको मैंने दी आईडी, क्या वेट यहाँ पे एक इनपुट था, मैंने उसको दी आईडी, क्या बी दे देते हैं, आईडी है, ठीक है। अब मैंने एक बड़ा इमेजिंग सा कोड लिखना है, मैं लिखना है कॉन्स्ट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी कह सकते हो, कॉन्स्ट भी कह सकते हो। अच्छा, कॉन्स्ट क्या, ए इज इक्वल टू क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय द आईडी क्या होने वाली है, वो होगी बी, ठीक है ना। अब देखो, ये तो एक इनपुट है, तो अब वैल्यू मीन्स क्या लिखनी, क्या डॉट वैल्यू, डन। नीचे आ जाओ, अब क्या लिखने, ए डॉट इनर HTML a डॉट वैल्यू इज इक्वल a डॉट वैल्यू, यहाँ बल्कि लिखूंगा क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय द आईडी क्या होगी, आईडी होगी a डॉट इनर HTML इज इक्वल टू a कांस्टेंट, ओके वो नहीं आया, इनपुट आ गया, a एक सबमिट का बटन भी बनाना, वेट, ओके, गेट एलिमेंट बाय द आईडी a डॉट वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे हमने एक और डालना है छोटा सा, बल्कि एक पहले हम चीज सीख लेते हैं, वह भी होगा, क्या है वो चीज, फंक्शन क्या होता है पूछोगे, फंक्शन होता है किसी चीज का भी फंक्शन, दो तरीके होते हैं फंक्शन डालने का, कांस्टेंट लिख दो, a लिख दो इज इक्वल टू ब्रैकेट इज इक्वल टू एंडिंग एरो, ये लो जी फंक्शन बन गया। अब पूछोगे ये क्या इज इक्वल टू, ये बेसिकली ये एरो की फंक्शन है, मैं यहाँ पे डालूंगा अगर फंक्शन इस तरह, एक इस तरह भी होता है, मैं इस तरह यूज करता हूँ, आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होंगी, मैं इस तरह ज़्यादा यूज करता हूँ, तो मैं अभी भी इसी तरह यूज करूँ। मैं अगर ये कोड को क्या करूँ, इस कोड को मैं डाल दूँ इसके अंदर, और मैं डालूँ एक ऑन की, दिखा दूँ, इसको मुझे रखना पड़ेगा, मैंने क्या लिखना है, ऑन की डाउन, क्या होनी चाहिए, ऑन की डाउन ये होना चाहिए, कहते हैं, हम देखते हैं, अनडिफाइंड दिखा रहे क्यों, वेट वैल्यू हटा देते हैं, देखते हैं क्या है, देखो जो मैं लिख रहा हूँ क्या वो शो कर रहा है, मैं लिखा सब्सक्राइब टू कोड विद एसआर, लो कोड विद एसआर, परफेक्ट के नहीं, हाउ इट्स लुकिंग लाइक, कैसा है ये, इस तरह हम बनाते हैं इफ एल्स की मदद से, इफ एल्स नहीं आप कह
इसमें वो किया है। अब देखो एक ऑन की डाउन मैंने डाला कि नहीं डाला, अब वो क्या है, वो भी बेसिकली एक है क्या, इवेंट लिस्नर। क्या है वो, एक इवेंट लिस्नर। कैसे, क्योंकि ऑन की डाउन एक इवेंट होता है। मैं अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जब मैंने बटन दबाया वेट कंट्रोल जी का, तो मैं अगर मैं यहाँ पे बटन दबा रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्पेस का बटन दबा रहा हूँ, तो इसको एक मिला भाई इवेंट लिस्नर, ये स्पेस करता है। सो ये क्या है, एक इवेंट। इवेंट होता है जो बटन पे लगता है या किसी भी चीज में लगता है। अगर तो मैं यहाँ पे एक बेसिक सी चीज बनाऊं, अगर यहाँ पे मैं लिखूं a इज इक्वल टू क्या, एक इवेंट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट को लाइक इस तरीके से, इसमें मैं ये वाला कोड हटाऊंगा, इनर HTML वाला, डन। इसको हम दे देते हैं लेट करके नाम, लेट एक, ठीक है जी। अब ये गलत खबर ये बताता हूँ मैं, एक मिनट। अब देखो, अगर मैंने इसमें डालना है एक इवेंट लिस्ट, बल्कि हम बटन में एक बटन बना लेते हैं, उसकी आईडी में दूंगा सी। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूं, बटन, भाई बटन की आईडी क्या होनी चाहिए, ए, नहीं भाई सी, भाई ए तो है ही। मैंने क्या लिखना है, ए डॉट क्या, ऐड इवेंट लिस्नर। ऐड इवेंट लिस्नर क्या होना चाहिए, क्लिक कर लो। चलो जी, कॉमा लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, मेरा फेवरेट फंक्शन लगाओ। मेरा फेवरेट नहीं, आप अपना भी कर सकते हो अगर आप बहुत दिल लगे। क्या है, इक्वल टू एंडिंग एरो, एरो की फंक्शन क्या होना चाहिए, उसका होना चाहिए यहाँ पे क्या, एक फंक्शन कोई भी डाल सकते हो। एक स्टाइलिंग फंक्शन बताता हूँ, इसके बाद वीडियो एंड करते हैं, बहुत छोटी थी। तो बेसिक सी हमने सीखी सारी चीजें। अगर मैं लिखूं ए डॉट स्टाइल डॉट क्या, कलर होना चाहिए भाई, कलर नहीं आना चाहिए, कलर इज इक्वल टू रेड। सेव करो पैराग्राफ, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने कोई स्टाइलिंग नहीं की। नहीं वेट, अबे डॉट नहीं, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय द आईडी। आईडी क्या होगी, आईडी होगी ए डॉट इनर। सेव करो, इस बटन को क्लिक करो, कलर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल कोड विद एचआर को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। मैं आपको मिलूंगा अपनी न्यू वीडियो और अपने न्यू कंटेंट के साथ। तो सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।